दोस्तों, धारणा थी कि एक अलग पहाड़ी राज्य की सपना था अपने हक, अपनी पहचान और अपनी आवाज का। लेकिन क्या अब उसी अवधारणा पर खड़ा हो गया सबसे बड़ा संकट? जी हां, बात हो रही है अपने उत्तराखंड की, जहां 2026 की जनगणना के बाद होने वाला परिसीमन सियासी भूचाल ला सकता है। 2026 का यह सस्पेंस सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, यह पहाड़ की पहचान, अस्मिता और भविष्य का सवाल है। दगड़ियों, आखिर क्या बदल जाएगी उत्तराखंड की तकदीर? मेरी इस रिपोर्ट के जरिए समझिएगा क्या होने जा रहा है। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, जरा सोचिए कि अगर पहाड़ की सीटें सिमटकर 28 रह जाएं और मैदान की सीटें बढ़कर 42 हो जाएं, विधानसभा सीटों की बात कर रहा हूं, तो क्या सत्ता की चाबी पूरी तरीके से मैदान के हाथ में चली जाएगी? क्या फिर पहाड़ की आवाज सत्ता के गलियारे में धीमी पड़ जाएगी? क्या राजधानी गैरसैंण का अपना सपना दूर हो जाएगा? और क्या अगला विधानसभा चुनाव पूरी तरीके से मैदान के समीकरण पर लड़ा जाएगा? दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ समझ पाएंगे आप मेरी इस रिपोर्ट के जरिए। दोस्तों, कुछ दिन पहले विधानसभा सत्र हुआ था। इससे पहले वाला देहरादून में आपने देखा होगा, पहाड़ बनाम मैदान की एक अलग तरह की जंग देखने को मिली थी सत्र के दौरान। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में पहाड़ को एक बड़ा झटका लगने की आशंका है। आशंका इसलिए लोग कह रहे हैं, संभावना मिलिए खतरा दिखाई दे रहा है। पहाड़ और मैदान की इस जंग में मैदान का पलड़ा भारी होता दिख रहा है, और इसका सीधा सा कारण यह विधानसभा सीटों की संख्या। जिस क्षेत्र की जितनी सीटें होंगी उसकी बात उतनी ही सुनी जाएगी बल्ला, और उतनी ही सुविधाएं भी दी जाएंगी। ऐसे में दोस्तों, राजधानी गैरसैंण बनाए जाने की बात भी असंभव लगती है। दोस्तों, दरअसल देश में जनगणना होनी है, प्रदेश में जनगणना होनी है, जिसके बाद विधानसभा और लोकसभा सीटों का परिसीमन भी किया जाएगा। दोस्तों, पिछली जनगणना 2011 में हुई थी और इसके बाद 2021 में जनगणना होनी थी, जो कि कोविड के कारण नहीं हो सकी। जनगणना के बाद जो नए आंकड़े सामने आएंगे उसमें पहाड़ में जनसंख्या की कमी और मैदान में जनसंख्या की बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है। पहाड़ लगातार पलायन से खाली हो रहे हैं, जबकि मैदान में आबादी बढ़ती जा रही है, बढ़ोतरी हो रही है। दोस्तों, इसे थोड़ा इस तरीके से समझिए। राज्य स्थापना के बाद साल 2001 में हुए परिसीमन के बाद पहाड़ की 40 सीट और मैदान को 30 सीट दी गई थी, और यह इसलिए था ताकि पहाड़ राज्य की अवधारणा बनी रहे, अपना पहाड़ी राज्य बना रहे, पहाड़ी राज्य की अवधारणा जीवित रहे। लेकिन हुआ क्या? साल 2008 में हुए परिसीमन के बाद साल 2012 में पहाड़ को पहला झटका लगा, जब आबादी घटने के कारण पहाड़ की 6 सीटें घटाकर मैदान में जोड़ दी गई। उसके बाद पहाड़ में विधानसभा सीटें घटकर 34 सीट हो गई और मैदान की सीटें 30 से बढ़कर 36 हो गई। यहां से दोस्तों, पहाड़ और मैदान की खाई बढ़ना शुरू हुई थी, क्योंकि राजनीतिक दलों को समझ आ गया था कि मैदान से ज्यादा सीट जीत कर भी सत्ता में काबिज हुआ जा सकता है। इससे सत्ता के गलियारे में पहाड़ की आवाज कमजोर हुई। दोस्तों, अल्मोड़ा जिले में भिकियासैंण विधानसभा सीट को भी इसी परिसीमन में हटा दिया गया था। आधा इलाका सल्ट विधानसभा में जोड़ दिया गया, आधा इलाका रानीखेत विधानसभा में जोड़ दिया गया। अब दोस्तों, 2011 के बाद से अब तक 15 साल का वक्त, इन सालों में भारी संख्या में पहाड़ से पलायन हुआ है, गांव के गांव खाली हो गए। ऐसे में जब अब आंकड़े सामने आएंगे तो पहाड़ से 5 से 7 सीट तक कम होना निश्चित है। यह मानकर आप चलिए कि ये सीटें जरूर कम होंगी। ऐसे में पहाड़ की सीटों की संख्या घटकर 28 के आसपास, तो मैदान की विधानसभा सीटों की संख्या 42 के लगभग हो जाएगी। ऐसे में दोस्तों, साफ है कि सत्ता की चाबी मैदान की सीटों पर छुपी होगी, मैदान की सीटों के हाथ में होगी। तो 2027 के चुनाव भी मैदान को देखकर लड़ा जाएगा, और नीति निर्धारण भी मैदान के अनुसार ही होगा। यह घटना पहाड़ी राज्य की अवधारणा को ही समाप्त कर देगी। पहाड़ के लोग एक बार फिर उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां उत्तराखंड बनने से पहले थे। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा, कैसे आंकड़ों का एक संभावित बदलाव पूरे सियासी संतुलन को हिला सकता है। अगर परिसीमन के बाद पहाड़ 28 पर सिमट गया और मैदान 42 हो गया, तो
ये सिर्फ सीटों का फेरबदल नहीं है दगड़ियों, ना ही सीटों का फेरबदल होगा, बल्कि सत्ता के केंद्र का स्थायी परिवर्तन हो सकता है। अब सवाल यह नहीं है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन सियासी दल सरकार बनाएगा। सवाल यह है क्या पहाड़ की आवाज फैसले लेने वाली मेज तक पहले जैसी ताकत से पहुंच पाएगी। कुछ लोग तो कहते हैं कि अभी भी नहीं पहुंच रहे, दबदबा मैदानी इलाकों पर ज्यादा है, मैदानी विधायकों को ज्यादा है। क्या पलायन, बेरोजगारी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों को प्राथमिकता मिल पाएगी, या फिर सियासत पूरी तरह से मैदान की जरूरतों के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देगी? और सबसे बड़ा सवाल अंत में, क्या अलग पहाड़ी राज्य का सपना जिसके लिए लंबा संघर्ष हुआ वो धीरे धीरे अपनी मूल भावना खो देगा? फिलहाल तो दोस्तों यह आशंका है, अंतिम सच नहीं। असली तस्वीर जनगणना और परिसीमन के बाद ही साफ होगी। लेकिन इतना तय है दगड़ियों, 2026 और 27 उत्तराखंड की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाले साल साबित हो सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या यह बदलाव पहाड़ के लिए खतरे की घंटी है या विकास का नया अध्याय लिखा जाएगा? जरूर बताइएगा कमेंट के जरिए अपनी राय शेयर कीजिएगा। इस खबर को लोग क्या सोचते हैं, क्या समझ पाए हैं, आगे क्या देखते हैं वो भी बता पाएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका दगड़ियों बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।